शिक्षा में नवाचारों की श्रृंखला के लिए डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी को मिलेगा आदर्श शिक्षक पुरस्कार। बीएसए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल द्वारा आज प्रातः 9 बजे प्राथमिक विद्यालय बिरेचा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और वातावरण, बच्चों का अधिगम स्तर, दस्तक यान की सफलता, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, मध्याह्न भोजन, विद्यालय अभिलेखों और शिक्षक के खिलाफ की गई फर्जी शिकायत की जांच की गई। समस्त जांच के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता की सराहना करते हुए विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी के द्वारा किए गए नवाचारों की तारीफ करते हुए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, ग्राम प्रधान तथा उपस्थित ग्रामीणों की अनुशंसा पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने तथा शिक्षा में नवाचारों की श्रृंखला के बेहतर प्रयोगों लिए डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी को उत्कृष्ट शिक्षण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में प्रतिभाग कर विद्यालय के विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर बीएसए ने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया और उनसे कई सवाल भी पूछे, जिसका जवाब बच्चों ने बहुत ही रोचक तरीके से दिया। इस अवसर पर बीएसए को अपने बीच पाकर अभिभूत हुए बच्चों ने बीएसए को पाकर कई रोचक सवाल दागे, जिसका जवाब भी बीएसए ने दिया। इमरान खान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आमिर, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील गावस्कर को न्योता। इमरान खान ने रुख बदलते हुए सादे समारोह में शपथ लेने का फैसला किया है। वह ऐवान सदर, राष्ट्रपति आवास में सादे समारोह में शपथ लेंगे। उन्होंने कहा, यह फैसला किया गया है कि समारोह में किसी भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह से राष्ट्रीय समारोह होगा। केवल इमरान खान के कुछ करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया जाएगा। समारोह में फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। हालांकि एक दिन पहले इमरान खान ने भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और अभिनेता आमिर खान को न्योता दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने इमरान खान के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। सिद्धू ने बुधवार को कहा था कि यह एक सम्मान है और निमंत्रण को वह स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर भरोसा किया जा सकता है। खिलाड़ी संपर्क बनाते हैं और रुकावटों को हटाते हैं और लोगों जोड़ते हैं। मुगलसराय स्टेशन का हुआ भगवाकरण। मुगलसराय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी भवनों का भगवाकरण किया जा रहा है। सरकारी दफ्तर हो या सरकारी स्कूल, थाना हो या फिर मंडी समिति की बिल्डिंग, सब कुछ भगवा रंग में रंगने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भगवाकरण में अब नया नाम जुड़ गया है रेलवे जंक्शन का। अब रेलवे जंक्शन पर भी भगवा रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। ये वही जंक्शन है जिसका नाम अब चंद दिनों का मेहमान है और आने वाले दिनों में आप इस जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानेंगे और पहचानेंगे। नाम बदलने की कवायद में इस जंक्शन पर भी अब भगवा रंग चढ़ाया जा रहा है। 17 विपक्षी पार्टियां मिलकर देश के एक से मुलाकात करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव 2019 ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्षी दल शुरू से ही सवालिया निशान लगाते आ रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास के तहत तृणमूल कांग्रेस समेत 17 राजनीतिक दल इस मांग के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव मतपत्र से कराया जाए। ये 17 विपक्षी दल इस योजना पर चर्चा करने के लिए अगले हफ्ते बैठक करेंगे। अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग इन चुनावों में 100% वीवीपीएटी के इस्तेमाल की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसे में एक दो नहीं बल्कि 17 विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर आगामी आम चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती, बीजेपी को चुनाव आने पर ही आती है दलितों और ओबीसी की याद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों की तरह अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी को भी चुनाव के समय छलना चाहती है। मायावती ने कहा, देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों की तरह अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी को भी राजनीति, शिक्षा, रोजगार, न्यायपालिका के क्षेत्र में हर स्तर पर उनके हकों से वंचित रखने का प्रयास करने वाली बीजेपी अब चुनाव के समय में ओबीसी वर्गों को भी छलना चाहती है। उन्होंने कहा, इसी कारण उनको लुभाने के लिए संसद में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक लाया गया है, जो उनकी चुनावी स्वार्थ की राजनीति के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा से ही पिछड़ा वर्ग व इनके आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है और इसी कारण इन्होंने मंड
ल आयोग की रिपोर्ट को देश में लागू करने का भी काफी तीव्र विरोध देश भर में किया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले वसुंधरा राजे सरकार बाड़मेर के गांव मियों का बाड़ा के नाम को महेश नगर में बदल रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले वसुंधरा राजे सरकार बाड़मेर के गांव मियों का बाड़ा के नाम को महेश नगर में बदल रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को राज्य की बीजेपी सरकार ने इस साल की शुरुआत में प्रस्ताव भेजा था, जिसे गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। 250 घरों की आबादी के इस गांव में 2000 की जनसंख्या है, जिसमें से मात्र 4 परिवार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि मियों का बाड़ा का नाम बदलने की मांग 10 साल पुरानी है। उनका कहना है कि इस गांव लोग भगवान शिव के आराध्य होने की वजह से इसका नाम महेश नगर रखा गया है। इसके पहले इसका यही नाम था, लेकिन वक्त के साथ लोगों की बोली में बदलाव और पलायन के चलते इसे मियों का बाड़ा बुलाया जाने लगा। करुणानिधि के पैतृक गांव में शोक की लहर। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के निधन की खबर उनके पैतृक गांव तिरुक्कुवलई पहुंचते ही वहां शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक आवास पर पहुंचने लगे। गांव वालों ने उनके आवास पर द्रविड़ मुनेत्र कचकम प्रमुख अध्यक्ष की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को इसी गांव में हुआ था। उन्होंने यहीं अपना बचपन बिताया। गांव के बीचों बीच स्थित नीले और सफेद रंग के उनके घर में अब उनकी मां की प्रतिमा है। उनके माता पिता मुथुवेलार नूलागम और अंजुगम पाडिप्पगम के नाम पर 2 पुस्तकालय हैं। इस घर में जोश से भरे युवा करुणानिधि की दुर्लभ तस्वीरों का विशाल संग्रह है। करुणानिधि ने गांव के ही पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने अपने स्कूल में सुविधाएं बेहतर करने के साथ यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का आदेश दिया था। करुणानिधि वर्ष 2006-11 के दौरान जब मुख्यमंत्री थे तो वह 2 बार अपने गांव आए थे। बतौर मुख्यमंत्री वर्ष 2009 में वह आखिरी बार अपने गांव आए थे। मायावती ने उठाए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, गरीब सवर्णों को भी मिले रिजर्वेशन। राजनीति में वापसी के लिए कवायद कर रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कभी सवर्णों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली मायावती अब गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं। मायावती ने सवर्ण, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की भी वकालत की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अत्याचार निवारण कानून को मूल रूप में बहाल किए जाने को लेकर संशोधन विधेयक के लोकसभा से पारित होने का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि यह जल्द ही राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। मायावती ने संशोधन विधेयक में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही यह संशोधन विधेयक लाया गया। रिश्वत मांगने वाली महिला सब इंस्पेक्टर। जयपुर एसीबी टीम द्वारा मंगलवार को 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाली महिला सब इंस्पेक्टर और उसके पति को ट्रैप करने के मामले में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी महिला सब इंस्पेक्टर बबीता चौधरी और उसके पति को गिरफ्तार करने के बाद जब एसीबी टीम आरोपियों के वैशाली नगर स्थित मकान पर पहुंची और वहां तलाशी ली तो वहां से भी नकदी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं। एसीबी टीम ने आरोपी महिला सब इंस्पेक्टर बबीता चौधरी के घर से 5,81,000 रुपए नकद और करोड़ों के प्रॉपर्टी पेपर बरामद किए हैं। प्रॉपर्टी के जो कागजात आरोपी महिला के घर से बरामद किए गए हैं उसमें से कुछ कागजात आरोपी महिला के नाम तो वहीं कुछ कागज उसके पति के नाम से होना पाए गए हैं। एसीबी मुख्यालय में हुई पूछताछ में आरोपी पति पत्नी ने बताया कि वह वैशाली नगर में 15,000 रुपए प्रतिमाह के किराए के मकान में रह रहे हैं। S0C0 S0T0 एक्ट किसी भी दशा में विघटनकारी, सवर्ण उत्थान समिति। गोरखपुर, धर्म निषाद, सवर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश मिश्र ने कहा S0C0 S0T0 एक्ट किसी भी दशा में विघटनकारी है। इनका मानना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग खुलेआम होता है। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद डीएम को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार ने कहा संशोधित बिल के साथ ही एक्ट अपने पुराने मूल स्वरूप में आ जाएगा। इसी साल 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद विपक्षी दलों के अलावा दलित संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मराठा समूहों ने 9 अगस्त को बुलाया महाराष्ट्र बंद।
मराठा समूहों के संघ सकल मराठा समाज ने बुधवार को कहा कि नवी मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में गुरुवार को बंद रखा जाएगा ताकि आरक्षण के लिए समुदाय की मांग पर दबाव बनाया जा सके। संगठन के एक नेता ने कहा कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। सकल मराठा समाज के नेता अमोल जाधवराव ने कहा, यह राज्यव्यापी बंद होगा जिसमें नवी मुंबई शामिल नहीं होगा। बंद से सभी आवश्यक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों को अलग रखा गया है। उन्होंने कहा, कुछ संवेदनशील मुद्दों के कारण हमने नवी मुंबई में बंद नहीं करने का निर्णय किया है। U0+0 कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का प्रदर्शन। गोरखपुर धर्म निषाद U0+0 कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने 1 अप्रैल 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के आखिरी पड़ाव में अनिश्चितता से बचाने हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली करने से सबको लाभ मिलेगा। पीस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर धर्म निषाद पीस पार्टी जिला अध्यक्ष का मानना है कि केंद्र व असम प्रदेश की भाजपा सरकार संविधान व कानून का दुरुपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, जो समाज और राष्ट्रहित में नहीं है। पीस पार्टी भाजपा की इस सांप्रदायिक व राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करती है। इसमें पीस पार्टी जिला अध्यक्ष ने N0R0C0 का भी मुद्दा उठाया। CBSE स्कूलों में बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क। मद्रास हाईकोर्ट ने पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को गृह कार्य देने को प्रतिबंधित करने के अपने हालिया फैसले को CBSE की ओर से न लागू किए जाने पर उसकी खिंचाई की है। अदालत ने CBSE से संबद्ध स्कूलों में इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं करने पर CBSE की खिंचाई की। न्यायमूर्ति N किरुबाकरन ने कहा, CBSE ने इस मामले की गंभीरता और अदालत की ओर से जारी किए गए निर्देश की गंभीरता को नहीं समझा। CBSE के अधिकारी खुद को CBI समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 17 अगस्त तक इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है तो CBSE के सचिव को अदालत में पेश होना चाहिए। गोंड एवं घुरिया जाति ने खुलकर किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर 10 अगस्त को भी जारी रहा गोंड एवं घुरिया जाति का धरना। गोंड एवं घुरिया जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने को लेकर 2 दिन 9 एवं 10 अगस्त से प्रदर्शन जारी रहा। सतीश चंद गोंड जिला अध्यक्ष ने बताया कि गोरखपुर में गोंड एवं घुरिया जाति बहुतायत में निवासरत है और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इसके बावजूद कि जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिया गया है को अनसुना करने के विरोध में प्रदर्शन किए। इसमें प्रमुख रूप से कन्हैया गोंड, उमाशंकर गोंड, आशीष गोंड, हरीश घुरिया आदि उपस्थित रहे। जयपुर में 10 किलोमीटर के रोड शो को 3 घंटे में करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी शनिवार को जयपुर में रोड शो करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष शनिवार के इस रोड शो के जरिए राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद भी करेंगे। उनका यह दौरान 1 दिन का होगा। उनके साथ रोड शो में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। अपने रोड शो के दौरान राहुल जयपुर एयरपोर्ट से रामलीला मैदान तक 10 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में पूरी करेंगे। महाराजगंज जिला अस्पताल में C0M0S0 द्वारा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की रिपोर्ट। महाराजगंज जिला अस्पताल में C0M0S0 से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं व मरीजों के उपचार के संदर्भ में हमारे रिपोर्टर ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। इसी चर्चा में हमारे रिपोर्टर ने यह भी जानने की कोशिश की जैसे महिला जिला अस्पताल में उपचार प्रारंभ का समय पूछा तो CMS ने इसका कारण हॉस्पिटल में लिफ्ट लगने में देरी व अन्य कई छोटे कारण बताया, लेकिन उन्होंने इसे जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों को और अधिक सुविधाएं देने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। यशवंत सिन्हा और शौरी ने फिर सरकार को घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा भाजपा के असंतुष्ट नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से केंद्र सरकार पर राफेल लड़ाकू विमान से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सत्ता के केंद्रीकरण तक को लेकर निशाना साधा। यहाँ लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ विषय एक परिचर्चा के दौरान यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि राजग सरकार में निर्णय अकेले ही लिए जा रहे हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह का नाम लिए बिना दावा किया कि गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर में PDP के साथ गठबंधन से हटने के भाजपा के निर्णय के बारे में जानकारी भी नहीं थी। बस्ती लखनऊ 4 लेन पर बन रहे फुट एरिया के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज आज अचानक गिर गया। लखनऊ ब्यूरो बस्ती में लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे -28 पर बन रहे फुटहिया फ्लाईओवर का एक डेक स्लैब आज 11 अगस्त को गिर पड़ा।
इस हादसे में 4 लोग घायल हैं तथा एक बच्चा फंसा हुआ था। बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, बाद में बच्चे को निकाल सारी चीजें काबू में की गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर बस्ती के डी.एम. राजशेखर और एस.पी. दिलीप कुमार समेत एन.एच.ए.आई के अधिकारी मौजूद हैं। वाराणसी में फ्लाईओवर की बीम गिरने का मामला अभी पुराना भी नहीं हुआ था कि आज बस्ती में नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का डेक स्लैब गिर पड़ा। फ्लाईओवर के किनारे लोहे का क्लैंप लगाकर शटरिंग पर कंक्रीट की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर का एक डेक स्लैब गिर गया। छात्र संघ बहाली के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने सौंपा ज्ञापन व किया प्रदर्शन। गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों छात्र सहित छात्र आकाश प्रताप यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी महोदय द्वारा ज्ञापन सौंपा। छात्र आकाश प्रताप यादव ने बताया कि विगत एक हफ्ते से गोरखपुर विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन हो रहा था। इन्होंने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने छात्र संघ बहाली की बात कही है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोक के कारण बहाली नहीं कर रहे। गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने सौंपा ज्ञापन और किया प्रदर्शन। गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने अरुण कुमार अग्रहरी, महानगर अध्यक्ष व डा. सैयद जमाल, जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सौंपा ज्ञापन व किया प्रदर्शन। इन लोगों ने राफेल युद्ध विमान घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच के संबंध में व सोनभद्र में अपने मौलिक वन अधिकारों के लिए संघर्षरत आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार व उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। गोरखपुर महानगर युवा कांग्रेस कमेटी ने बच्चों में मिठाइयों बांट मनाया स्वतंत्रता दिवस। गोरखपुर महानगर युवा कांग्रेस कमेटी ने आज 15 अगस्त को अपने गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता चतुर्वेदी जी, महेंद्र मोहन तिवारी, राकेश यादव, अभिजीत पाठक तथा यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी द्वारा यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर छोटे बच्चों को कॉपी, पेन, मिठाइयों बांटा गया। समाज में उभरते एक नई सोच को बढ़ावा देने के संदर्भ में बादल चतुर्वेदी ने बताया कि लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रण लेना चाहिए कि आज के बच्चा ही कल का भविष्य है और अगर युवा शक्ति ही कमजोर पड़ जाएगी तो देश को कौन आगे ले जाएगा। इसलिए हमें युवा को मजबूत करना है व उन्हें शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना है। गोरखपुर राइजिंग वेलफेयर सोसाइटी ने पौधरोपण कर मनाया स्वतंत्रता दिवस। गोरखपुर राइजिंग वेलफेयर सोसाइटी ने पौधरोपण कर मनाया स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर सोसाइटी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में अधिक से अधिक पौधे रोपे जाएंगे का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से ही हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं और बेहतर भविष्य का संकल्पना को साकार किया जा सकता है। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में जनसहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के संकल्प को लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन न्यूज एरा ने ध्वजारोहण कर मनाया स्वतंत्रता दिवस। इंडियन न्यूज एरा प्रधान कार्यालय गोरखपुर पर ध्वजारोहण कर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर इंडियन न्यूज एरा के सभी पत्रकार, प्रधान संपादक व विधिक सलाहकार उपस्थित रहे। प्रधान संपादक श्री R0N0 सिंह जी ने अपने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल हमारे और आपके राजनैतिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, परंतु हमारे विचारों की स्वतंत्रता की बात है। अगर इस आधुनिक दुनिया में इंसान अपने विचारों पर स्वतंत्र नहीं तो उसका इंसान कहलाना अपने में ही एक प्रश्न होगा। इसी सोच को समर्थन देते हुए विधिक सलाहकार श्री नीरज शाही जी ने कहा कि वह व्यक्ति अपने विचारों को स्वयं जांचने वाला है। आज के समय में लोग खुद के मौलिक अधिकारों के ज्ञान से वंचित है। इस मौके पर E0 सिंह, धर्म निषाद, सौरभ मिश्रा, रामबली यादव, शकील अहमद, इब्राहिम, रामाशंकर, साधना, भुमाओ राजभर, चंद्रेश राजभर आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर फहराया तिरंगा। आज पूरा देश आजादी के 72वें साल को मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का लाल किले के प्राचीर से ये आखिरी भाषण है। तिरंगा फहराने के बाद जन गण मन की धुनें सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। लाल किले पर तोपों की सलामी और राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण हुआ। गोरखपुर पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति ने किया प्रदर्शन।
गोरखपुर U0/0 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को अनुदेशक मानदेय 17,000 रुपये राज्य सरकार की मंजूरी के बाद भी नियमित न मिलने पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। इनकी यह भी मांग रही कि सब अनुदेशकों को नियमित किया जाए। इनका कहना है कि अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम लखनऊ भी जाएंगे। संविधान की प्रति को जलाने पर किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर U0/0 अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 9 अगस्त 2018 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जंतर मंतर दिल्ली में भारत के संविधान की प्रति को जलाने पर किया विरोध प्रदर्शन। इन्होंने यह भी कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा दलित समाज के विरुद्ध घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, आधा झुका रहेगा तिरंगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर देश विदेश से शोक संदेशों का तांता लगा रहा। वाजपेयी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 16 से 22 अगस्त तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झुका रहेगा। अटल बिहारी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ 5 बजे किया जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। ने विशेष बैठक बुलाकर शोक संदेश पारित किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बताया गया। पूर्व प्रधानमंत्री को 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। गुरुवार को उन्होंने शाम 5:05 पर अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर आज मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने दुख जताया और कहा कि वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अगस्त को अवकाश का ऐलान किया। पिछले 2 महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त की शाम 5:05 बजे अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें बीते 11 जून से एम्स में भर्ती कराया गया था। 15 अगस्त को उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में गुरुवार की शाम उन्हें इन दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार ने वाजपेयी के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। 17 अगस्त को अवकाश की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुक्रवार को अवकाश का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने निजी हित से आगे बढ़कर हमेशा देश हित के लिए काम किया। वाजपेयी देश की राजनीतिक स्थिरता लाए थे। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि वाजपेयी जी के निधन पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अवकाश की घोषणा की गई है। सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज कल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर की राख को यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 1 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा। नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों ने आधे दिन की छुट्टी करने की घोषणा की है, ताकि अदालत के अधिकारी और कर्मचारी भाजपा मुख्यालय से शुरू होने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और राजधानी की सभी जिला अदालतों ने कहा है कि शुक्रवार को अदालतों में दिन के 1 बजे तक ही मामलों पर सुनवाई होगी। केरल में बाढ़ और भूस्खलन से बिगड़ रहे हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए शुक्रवार शाम वहां जाएंगे। मोदी ने ट्वीट किया कि केरल में बाढ़ की वजह से बने दुर्भाग्यपूर्ण हालात का जायजा लेने के लिए वह आज शाम तक केरल पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज सुबह केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की। मोदी ने कहा, हमने राज्य भर में बने बाढ़ के हालात पर चर्चा की और बचाव अभियान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री बीते 2 दिन से विजयन के संपर्क में बने हुए हैं। केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बहुत खराब हालात हैं और अब तक यहां करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली। स्मृति स्थल में होगा वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार समारोह के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। वाजपेयी का अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर किया जाएगा। भाजपा के संस्थापक सदस्य वाजपेयी जी का निधन गुरुवार को नई दिल्ली में एम्स में हुआ था। पुलिस ने हमारे पत्रकार से बात करते हुए बताया कि हमने अंतिम यात्रा और संस्कार के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं।
पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली मधुर वर्मा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग भी यहां उनके अंतिम दर्शन के लिए आएं, उन्हें और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। सुबह लगभग 10 बजे वाजपेयी के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय पर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गेट 2019 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 सितंबर से होगी शुरू। गेट 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2018 से शुरू हो जाएगी। आईआईटी मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2019 के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitm.ac.in पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें, गेट 2019 का एग्जाम 2, 3, 8, 10 फरवरी 2019 को होगा। प्रतिष्ठित आईआईटी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस मास्टर्स और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले लोग गेट 2019 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिजल्ट 16 मार्च को जारी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ से तबाह केरल के लिए आज 10 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। नई दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ से तबाह केरल के लिए आज 10 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। कल एक ही दिन में राज्य में 106 लोगों की जान चली गई थी। राज्य में अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं तो तेल पंपों पर का ईंधन संकट है। केजरीवाल ने लोगों से संकट में फंसे राज्य के लिए उदारतापूर्वक दान करने की अपील की है। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। कल हरिद्वार में अटल जी की अस्थियां की जाएगी विसर्जित। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्रवार 17 अगस्त की शाम को राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वाजपेयी जी को उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने मुखाग्नि दी। इस दौरान स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पक्ष विपक्ष के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि विसर्जन हरिद्वार में होगा। जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त रविवार को हरिद्वार में उनकी अस्थियों को प्रभावी तक किया जाएगा। केरल में बाढ़ का कहर जारी। केरल में बाढ़ के हालात इतने गंभीर है कि पिछले 9 दिनों में राज्य में अब तक 324 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य में पिछले 100 सालों में ऐसा मंजर नहीं आया है। केरल में स्थिति इतनी गंभीर है कि हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी देर रात केरल पहुंचे। इसके अलावा कई राज्यों के सीएम ने केरल में राहत और बचाव के लिए सहायता भेजी है। केरल के सीएम पी विजयन के ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, केरल पिछले 100 सालों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। 80 बांध खोल दिए गए हैं, 324 जिंदगियां खत्म हो गई और 2,23,139 लोगों को 1500 से ज्यादा राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। शत शत बार नमन स्वर्गीय श्री अटल जी। गोरखपुर 17 अगस्त 2018 को स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नगर निगम गोरखपुर में मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी एवं वहां के कार्यकर्ताओं ने मिलकर फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शोक सभा में हर किसी के चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। 17 अगस्त 2018 को देश के हर व्यक्ति के विचार से यही प्रतीत हो रहा था कि भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। कहा जाए तो एक कवि, एक साहित्यकार और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीतिक जगत में एक नई क्रांति लाई थी। आज हमारा देश उन्हें शत शत बार नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति ने ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर आज दिनांक 18 अगस्त 2018 को जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में ज्ञापन सौंपा। योगेंद्र शर्मा जी ने बताया कि रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि नाई जाति पिछड़ा आरक्षण का 75% लाभ ले चुका है। यह एक हास्यास्पद बात है, जो सर्वे का रिपोर्ट आसमान या धरातल से लिया गया है। यह समझ से परे व गलत है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग कहता है कि नाई समाज आरक्षण का लाभ ले चुका है, तो कैसे राजनीतिक रूप से नाई समाज के विधायक, सांसद, मंत्री को छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान भी इस जाति के नहीं मिलते हैं। श्री शर्मा जी द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान समय की सही रिपोर्ट यही है कि नाई जाति दलितों से भी कई गुना बेहतर जीवन यापन कर रहा है। जंतर मंतर पर दिल्ली में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई। गोरखपुर 9 अगस्त 2018 धरना प्रदर्शन में रैली का आयोजन कर यूथ इक्वलिटी फाउंडेशन और आरक्षण विरोधी समिति ने जंतर मंतर पर दिल्ली में भारतीय संविधान
विधान की प्रतियां जलाई थी। उस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर के विरुद्ध नारे लगाए गए। उसके विरोध में जनपद गोरखपुर में प्रदर्शन, रैली व धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में कई संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल किए जाने में अपना योगदान दिए। सामाजिक संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट विक्रम दास ने कहा कि अराजक तत्वों ने संविधान की प्रतियां जलाई। यह इस बात का सबूत है कि इस देश के अंदर देशद्रोहियों का प्रभाव बढ़ा है, जिसके विरुद्ध वर्तमान केंद्र सरकार कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है। इस प्रदर्शन में एडवोकेट अनिल कुमार, दिलीप गौतम, सीपी पासवान, स वामीनाथ पाल, आनंद मोहन मल, मदन लाल निषाद, हरेंद्र, अमित कुमार, मनोज पासवान इत्यादि मौजूद रहे। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत से नवजोत सिंह सिद्धू। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रपति भवन में सुबह 9:30 बजे शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत से नवजोत सिंह सिद्धू भी गए थे। वहां सिद्धू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलकर मुलाकात की। इतना ही नहीं, समारोह में वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के राष्ट्रपति मसूद खान के बगल में भी बैठे। इससे देश में नया विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। जन्मदिन मुबारक। गुलजार साहब की कविताएं, गजलें सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि दिलों को छू जाती हैं। आवाज और शब्दों को पिरोने की कला में माहिर गुलजार का आज जन्मदिन है। अविभाजित भारत में आज ही के दिन 1934 में गुलजार का जन्म झेलम में हुआ था। खिलौने पकड़ने की उम्र में कलम थाम लोगों की रूह को छूने वाली कविताओं की रचना करने वाले गुलजार की कहानी रुपहले पर्दे की कहानी से कम नहीं है। जरूरी चीजों और मां की ममता के अभाव में बचपन गुजराने वाले गुलजार की कहानियों में दर्द साफ झलकता है। कई फिल्मफेयर और ग्रैमी अवार्ड से नवाजे जा चुके गुलजार की कविताएं आज भी जब भरी महफिल में सुनी जाती हैं तो लोगों का दिल भर आता है। किसी की आंखों में बिछड़े प्यार के आंसू होते हैं तो कोई मां के स्पर्श को याद कर आंखों को तकलीफ देता है। कपरिया अनुसूचित जाति के लोगों ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर, 20 अगस्त 2018 को कपरिया अनुसूचित जाति के लोगों को ककहिया बताकर जिला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल का ध्यानाकर्षण प्रदर्शन जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा के मार्गदर्शन में हुआ। इनका यह मानना है कि जिला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र मिलने में असहजता हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि कपरिया अनुसूचित जाति के लोगों को ककरहिया बताकर जात प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में रामचंद्र कपरिया, राज बहादुर गौतम आदि मौजूद रहे। थारू जनजागृति सेवा संस्थान के लोगों ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर, 20 अगस्त 2018 को थारू जन जागृति सेवा संस्थान के लोगों ने मिलकर ज्ञापन सौंप किया प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि कहार जाति जिनकी टाइटल गॉड है, जो कहार जाति के होते हुए वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सोनभद्र जनपद में कैमूर घाटी में निवास करने वाले गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है, किंतु उक्त मानक का उल्लंघन करते हुए फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में गौड़ जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थान एवं सरकारी सेवाओं में वंचित होना पड़ रहा है, जिसके कारण थारू जाति में बेरोजगारी के प्रति आक्रोश फैल रहा है। इंसेफेलाइटिस को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन। गोरखपुर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई द्वारा पूर्वांचल की बच्चों की भयंकर बीमारी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ सरकार की उदासीनता को लेकर एक प्रदर्शन नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य सचिव मंडल के सदस्य व महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड मधु गर्ग, राज्य कमेटी के सदस्य महिला समिति के प्रदेश महामंत्री कॉमरेड मालती देवी, जिला सचिव कॉमरेड राम प्रसाद आदि ने किया। उन्होंने बताया कि इंसेफेलाइटिस गंदे पानी व दूषित पानी के कारण हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण कई हैं, जैसे मलिन बस्तियों में गंदगी, शौचालय के नाम पर सोख्ता शौचालय, जगह जगह जल जमाव आदि। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित पाकिस्तानी समकक्ष इमरान को लिखी चिट्ठी, कहा सार्थक बातचीत के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवनिर्वाचित पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान को पत्र लिखकर कहा है कि भारत उनके देश के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मोदी ने आतंकवाद से मुक्त दक्षिण एशिया के लिए काम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह पत्र 18 अगस्त को लिखा, जिस दिन खान ने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की हुई समीक्षा बैठक। गोरखपुर 20 अगस्त 2018 को जिला पंचायत हाल गोरखपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समीक्षा बैठक की। बैठक के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर तथा विशिष्ट अतिथि माननीय वीरेंद्र राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्षता गुड्डू दुबे जीमा, दल अध्यक्ष तथा संचालन कार्य अनोखे लाल राजभर, मंडल प्रमुख महासचिव द्वारा किया गया। इन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने पार्टी की आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया। इस बैठक में पिपराइच प्रभारी अभिषेक चंद, मदन राजभर, हरिशंकर सिंह, पवन राजभर इत्यादि लोग मौजूद रहे। केरल की बाढ़ राष्ट्रीय आपदा नहीं बल्कि प्रकृति की आपदा। केंद्र सरकार ने केरल की विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करके गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि केरल में बाढ़ की तीव्रता व परिमाण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। केरल में आए बाढ़ और भूस्खलन की प्रबलता को देखते हुए यह सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए गंभीर प्रकृति की एक आपदा है। केरल सदी की सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित व बेघर हो गए हैं। केरल में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 216 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 लाख विस्थापित लोगों ने 5645 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक के लिए किया प्रदर्शन। गोरखपुर धर्म निषाद नौजवान भारत सभा के लोगों ने सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम का नारा लगाकर गोरखपुर के जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गुहार लगाई है कि शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि हर एक काम करने योग्य नागरिक को स्थायी रोजगार व सभी को समान और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक संशोधन करके मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाए। इस धरने में मुख्य रूप से राजू कुमार संयोजक एवं विकास, सुदर्शन, प्रमोद, प्रदीप इत्यादि मौजूद रहे। पॉलीथीन व प्लास्टिक युक्त चूल्हे के उपयोग की हर दुकानों पर हो रही जांच। गोरखपुर में नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक खाद्य एवं रसद विभाग के जांच में असुरन स्थित मेडिकल कॉलेज रोड पर दुकानों की जांच के दौरान कई दुकानों पर पॉलीथीन न उपयोग करने को कहा गया। वहीं कुछ दुकानों पर छापा मारकर पॉलीथीन व प्लास्टिक युक्त चूल्हे बरामद किए गए। इन पर उचित कार्यवाही किया गया। भारतीय संविधान जलाए जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर संसद के समीप जंतर मंतर नई दिल्ली में दिनांक 9 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय विरोधियों द्वारा दिल्ली पुलिस की उपस्थिति में भारतीय संविधान जलाए जाने के विरोध में भारतीय समन्वय संगठन ने सौंपा ज्ञापन। इनकी यह मांग है कि भारतीय संविधान न दिन दहाड़े सार्वजनिक रूप से जलाने वाले सभी राष्ट्रीय विरोधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में दंडित किया जाए व उनकी सभी चल व अचल संपत्ति जब्त किए जाएं व नागरिकता समाप्त किया जाए। फूलन सेना जिला कमेटी ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर फूलन सेना जिला कमेटी गोरखपुर के तत्वाधान में छोटे लाल साहनी पुत्र राजवंशी साहनी ग्राम ब्रह्मचारी थाना बेलघाट में हुई हत्या के विरोध में पूर्व सूचना के अनुसार दिनांक 24 अगस्त 2018 को समय 10 बजे दिन से जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र जिला अधिकारी गोरखपुर के माध्यम से मांग किया गया कि स्वर्गीय छोटेलाल सैनी की हत्या में पुलिस प्रशासन द्वारा नामजद अभियुक्त को बचाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय थाना अध्यक्ष विवेचक द्वारा गिरफ्तार न कर उल्टियुक्त मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित परिवार व निषाद समाज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर पीठ पर मिले। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एसएसपी को बुलाकर न्याय एवं कार्यवाही की चेतावनी दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अनियंत्रित कार ने बाइक में मारी टक्कर। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि घोसीपुरवा निवासी जावेद शुक्रवार की रात में पड़ोसी फिरोज के साथ शाहपुर गया था। रात के करीब 11:30 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे कि जमीनी अपार्टमेंट के पास तेज रफ्तार से आ रही डस्टर कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुआ तृतीय दीक्षांत समारोह। गोरखपुर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीराम नायक जी व मेट्रो मैन इंजीनियर श्रीधरन जी उपस्थित रहे। उनके स्वागत में कुलपति श्री श्रीनिवास सिंह मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कोई कमी नहीं छोड़ी।
इसी दीक्षांत समारोह में कुलपति स्वर्ण पदक पाने वाले एमटेक के छात्र पर्यावरण अभियांत्रिकी की हर्षिता सिंह, पर्वतीय क्षेत्र विकास अभियांत्रिकी के शिखर मोहन, संरचनात्मक अभियांत्रिकी के चंदन कुमार गुप्ता, भूकंप यह अभिकल्पन एवं भूकंप अभियांत्रिकी के सिंधु सुता, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के श्वेता, सूचना प्रौद्योगिकी की सोनाली पांड्या, सामर्थ्य वैद्युत रंजकणिका एवं चालन के विनीत रंजन, नियंत्रण एवं यांत्रिकरण के ब्रिजेश कुमार सिंह, अंकीय प्रणाली की अंशिका श्रीवास्तव, संचार अभियंत्रण की सुगंधा तेजस्वी, संगणक एकीकृत उत्पादन के अभिषेक यादव, ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के प्रशांत माल, वाणिज्य प्रशासन में परास्नातक नेहा सरोज, संगणक अनुप्रयोग में निष्णात श्रवण कुमार चौहान व कुलाधिपति स्वर्ण पदक बीटेक के छात्र जनपदीय अभियंत्रण के शिवम भल्ला, संगणक विज्ञान एवं अभियंत्रण के सौरभ राम त्रिपाठी, विद्युत अभियंत्रण के परिधि जोशी, विद्युतकरण एवं संचार अभियंत्रण की सोनम प्रजापति, यांत्रिक अभियंत्रण के संदीप मोदनवाल सम्मानित किए गए। गोरखपुर असुरन स्थित विष्णु मंदिर पर पानी पिलाने का कार्य। गोरखपुर असुरन स्थित विष्णु मंदिर पर अटल अस्थि कलश यात्रा में सम्मिलित लोगों को पानी पिलाने का कार्य किया गया। इस कार्य से वहां के लोगों को बड़ी प्रसन्नता थी कि जो अटल अस्थि कलश यात्रा में सम्मिलित हैं उन्हें वह पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें राजकुमार मौर्य, विवेक पांडे, रजनीश, हर्ष, रोहित, संजय, मनोज, अमित, दीपू, अनिल, सुनील, शशि व मंजीरा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गोरखपुर में गुरु नानक देव जी फ्री किचन लंगर सेवा का आयोजन। गोरखपुर 25 अगस्त 2018 दिन शनिवार को वीआईपी वर्ल्ड शोरूम जलकल बिल्डिंग, गोलघर पर सुबह 11 बजे से लंगर सेवा का आयोजन किया गया था। इस लंगर सेवा में भूखे लोगों को खाना खिलाकर और गर्मी से बचने हेतु तौलिया दिया गया। इस मौके पर मनजीत सिंह द्वारा बताया गया कि यह लंगर अप्रैल 2015 से हर महीने में किसी एक दिन लंगर सेवा की जाती है। अटल जी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा गोरखपुर। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव, चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। यह कविता अटल जी द्वारा लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व शनिवार को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां राप्ती नदी राजघाट में विसर्जित की। शनिवार को अटल अस्थि कलश यात्रा लखनऊ से होते हुए गोरखपुर पहुंची। यहां सीएम योगी हजारों कार्यकर्ताओं और अटल के चाहने वालों के बीच पैदल यात्रा में हिस्सा लेने के बाद अस्थि विसर्जन किया। राजघाट में अटल के अस्थि विसर्जन से पहले नेपाल क्लब में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यहां सीएम योगी ने कहा, अटल जी ने अपना पूरा जीवन मूल्यों और आदर्शों पर ही जिया। अटल जी की उनके व्यक्तित्व की वजह से ही सर्वदलीय और सर्व समाज में स्वीकार्यता रही। उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष से लेकर साहित्यकार, समाज सेवा समेत अन्य रूप में भी देश हित में बड़ा योगदान दिया है। सीएम योगी ने आगे कहा, अटल जी के देश हित में योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गोरखपुर से भी अटल जी का गहरा नाता रहा। अक्सर ही उनका यहां आन जाना रहा है, लेकिन उनके बीच न तो प्रोटोकॉल की सरहदें रही हैं और न कोई सिक्योरिटी और तामझाम। आखिरी बार वह 2004 में गोरखपुर आए थे। इस दौरान सांसद, विधायक समेत तमाम राजनीतिक व सरकारी तंत्र की हस्तियां भी मौजूद रहीं। पूर्व प्रधानमंत्री 1998 में राजनीतिक रैली में भी यहां पहुंचे थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। यहां पर जनसभा में खुले मंच से उन्होंने गोरखपुर से अपने रिश्ते को उजागर किया था और यहीं पर बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगे थे। नेपाल क्लब से शुरू हुई अस्थि कलश यात्रा हरिओम नगर, जिला परिषद रोड, कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक, अल्दादपुर, टीडीएम, तुर्कमानपुर होते हुए करीब 1.5 घंटे में राजघाट स्थित राप्ती नदी के तट पर पहुंची। मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री योगी ने जैसे ही नदी में अस्थि कलश प्रवाहित किया, पूरा घाट एक बार फिर अटल के नाम से गूंज उठा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा और अस्थि कलश यात्रा में लगे सैकड़ों की संख्या में पुलिस व प्रशासन के अफसर पूरी यात्रा तक हौंटते रहे। सड़क के दोनों तरफ खड़ी भारी भीड़ की वजह से मुख्यमंत्री की गाड़ी के दोनों तरफ एनएसजी और पुलिस के अफसरों ने रस्सी से घेरा बनाए रखा। बावजूद इसके लोगों को संभालने में उन्हें पसीना बहाना पड़ा। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले घरों की छतों पर भी भारी संख्या में पुलिस वाले मुस्तैद दिखे। गेट 2019 की परीक्षा के पाठ्यक्रम में जुड़ा एक नया विषय। नई दिल्ली, इस बार गेट 2019 की परीक्षा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (आईआईटी मद्रास) ने 2019 की गेट की परीक्षा पाठ्यक्रम में नया विषय स्टैटिस्टिक्स जोड़ दिया है। गेट 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2018 से शुरू हो जाएगी।
आईआईटी मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2019 के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitm.ac.in पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें गेट 2019 का एग्जाम 2, 3, 8, 10 फरवरी 2019 को होगा। महाराजगंज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। महाराजगंज G0 पर 0 मार्केट स्थित गांधी पार्क में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता श्री गोपाल शाही के नेतृत्व में कांग्रेस सेवादल के संस्थापक स्व शून्य नारायण राव शुब्बा जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया तथा कार्यक्रम के अंतिम चरण में स्व शून्य श्री सुब्बाराव जी के जीवन का उल्लेख किया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ तथा उक्त कार्यक्रम में सेवादल के प्रदेश संगठन मंडी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री गोपाल शाही, विनोद सिंह, नूरालम, रामकिशन, राम सिंह, फरहान अली, केशव आदि उपस्थित रहे। वृक्षों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन, लिया पेड़ों की रक्षा का संकल्प। वृक्षों की हो रही कटाई को देखते हुए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की नवीन चेतना को जागृत करना है। इसके लिए आज घुघली ब्लॉक के चैनपुर डीह टोला हटीमाई स्थान पर डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किया गया। इस अवसर पर बच्चों, महिलाओं, युवकों और वृद्धजनों ने वृक्षों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वृक्ष हैं तो हम हैं का नारा लगाते हुए लोगों ने वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर शिक्षक नंद किशोर गोंड ने वृक्षों की उपयोगिता एवं सांस्कृतिक रूप से रक्षाबंधन के महत्व के विषय में बच्चों को अवगत कराया। इस अवसर पर श्रीमती द्रौपदी देवी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रहित से संबंधित समस्याओं को सांस्कृतिक उत्सवों एवं त्योहारों से जोड़ना आवश्यक है। गृहिणी निर्मला गोंड ने कहा कि बच्चों के अंतःकरण में पेड़ बचाने लिए बीजारोपण हो और त्योहारों से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों को जोड़ा जाए, तभी पर्यावरण प्रदूषण को रोका सकता है और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस अवसर पर बच्चों के बीच में राखी मेकिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। समय विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने संगीतमय वातावरण में राखी का पावन उत्सव अपनों के संग उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर श्रीमती द्रौपदी देवी, रंजीव कुमार गोंड, श्रीमती श्वेता गोंड, आयुष कुमार गोंड, आकांक्षा कुमारी, श्रीमती संयोगिता देवी, नंदकिशोर गोंड, कामता प्रसाद, गौरव कुमार, अनिल कुमार, अतुल कुमार मिश्र, अंकित कुमार और विनयानंद मिश्र उर्फ बिंटे बाबा आदि लोग उपस्थित रहे। अहमदाबाद में 2 इमारतें गिरी। अहमदाबाद के ओव इलाके में करीब 2 दशक पहले एक सरकारी आवासीय योजना के तहत बनी 2 4 मंजिला इमारतें ढह गईं। इस हादसे के बाद मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ तथा स्थानीय दमकल विभाग की टीमों को मलबे से लोगों को निकालने के लिए तैनात किया गया है। दोनों इमारतें 4-4 मंजिला थी। उन्होंने कहा कि ये टीमें बचाव अभियान के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं। भागीदारी आंदोलन मंच ने किया प्रदर्शन व सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर भागीदारी आंदोलन मंच द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त मंडल मुख्यालयों पर दिनांक 27 अगस्त 2018 को विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इनकी मांग है कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा के नाम से अलग किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में दलित, अति दलित, महादलित के नाम से वर्गीकरण किया जाए। पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा एवं विधानसभा में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण लागू किया जाए। नागरिक मोर्चा ने SC/ST एक्ट व पदोन्नति में आरक्षण हेतु धरना किया। गोरखपुर केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों SC/ST एक्ट और सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण कानून लागू किए जाने संबंधी 2 अध्यादेश लाए गए, जिसे सरकार ने कानून का रूप देकर लागू कर दिया। SC/ST एक्ट व पदोन्नति में आरक्षण हेतु के खिलाफ नागरिक मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं उनका मानना है कि पहले से लागू SC/ST एक्ट का करीब 95% मामले में दुरुपयोग किया गया था। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने किया SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। गोरखपुर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेना एवं स्वर्ण एकता परिषद ने SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि प्रमोशन में लागू आरक्षण व्यवस्था अविलंब निरस्त किया जाए एवं सवर्णों की रक्षा हेतु एक स्वर्ण रक्षा आयोग का तत्काल प्रभाव से गठन किया जाए। इस प्रदर्शन में पंडित चंद्रशेखर शर्मा, अनूप पांड्या, डॉक्टर KC पांड्या, विशेन संजय सिंह, संजय उपाध्याय, अंकित मिश्रा, अभिषेक पांडे, गौरव दुबे, अजय तिवारी इत्यादि मौजूद रहे।
पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति ने किया प्रदर्शन। महाराजगंज पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति ने अनुदेशकों के नियम विरुद्ध नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए किया प्रदर्शन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को प्रार्थना पत्र सौंपकर निवेदन के साथ अनुदेशकों के नियम विरुद्ध नवीनीकरण प्रक्रिया के बहिष्कार के संबंध में बात किया गया। प्रदर्शन में अन्ना पटेल, जितेंद्र शर्मा, बैजनाथ यादव, राजू वर्मा इत्यादि मौजूद रहे। कच्ची शराब के विरुद्ध ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। महाराजगंज जनपद मुख्यालय से 15 मीटर की दूरी पर स्थित चौक बाजार के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम ओबरी में गोपनीय ढंग से बन रहे कच्ची शराब के विरुद्ध ग्रामीण पुरुष व महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा तथा प्रशासन से इसको तत्काल बंद कराने की मांग की। उनका कहना है कि अगर अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर जल्द नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उक्त कारोबार के खिलाफ आंदोलन तेज होगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। ग्रामीणों का कहना है कि शराब को पीने से काफी लोग बीमार हो रहे हैं तथा ग्रामीण पुरुष व महिलाओं ने चौक निचलौल मार्ग को घंटों जाम किया, जिससे यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। ग्रामीणों में आशुतोष, विमल, अशोक, रामावत, कमलावती, फूलमती, गुजारी देवी आदि लोग धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। मनाया अटल जी का ब्रह्मभोज। गोरखपुर धर्म निषाद 28 अगस्त 2018 को गोरखपुर में इंदिरा चौराहे पर अटल जी का ब्रह्मभोज मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में लोगों की सहभागिता हुई। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अपने दुख व्यक्त किए और कहा कि हमने इस देश का एक रत्न खो दिया। इस कार्यक्रम में मेयर सीताराम जायसवाल व पूर्व मेयर सत्य पांड्य उपस्थित रहे। नगर निगम और जेडीए की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू। गोरखपुर धर्म निषाद नगर निगम और जेडीए की संयुक्त टीम मेडिकल कॉलेज के पास पहुंची। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, जीडीए वीसी अमित सिंह बंसल, संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कराई। मंगलवार को खजांची चौराहे से मेडिकल कॉलेज के बीच 1 किलोमीटर के दायरे में चले अभियान में सड़क के 18 मीटर की जद में आए भवन, बाउंड्री व दुकान बुलडोजर से ढा दिए गए। लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी यह थी कि नगर निगम ने बिना नोटिस दिए अभियान शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि नगर निगम ने नोटिस दिया होता तो उन लोगों के पास सामान हटाने का समय रहता। एनडीए जल्द ला सकता है एक साथ चुनाव कराने का विधेयक। केंद्र की एनडीए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है या आगामी शीतकालीन सत्र में ऐसा कर सकती है। तेलंगाना बीजेपी के एक नेता ने आज यह दावा किया। तेलंगाना बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने कहा कि इस बारे में संभावना है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है या इस उद्देश्य के लिए एक विशेष सत्र बुला सकती है। राव ने कहा, बीजेपी एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। हम अब भी इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे नहीं छोड़ा है। एयर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए राहुल गांधी ने अपनी उड़ान आधा घंटा देरी से भरी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाढ़ से तबाह हुए केरल का दौरा करके वहां राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सद्भावना दिखाते हुए केरल के एक कॉलेज में बने एक हेलीपैड से अपने हेलीकॉप्टर से पहले एक एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने दी। चेंगनूर क्रिश्चियन कॉलेज में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के फौरन बाद राहुल गांधी ने हेलीपैड पर एक एयर एम्बुलेंस को खड़ा देखा और एसपीजी के कर्मियों से इसके बारे में पूछा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बताया कि एयर एम्बुलेंस को दिल संबंधी बीमारी से ग्रस्त एक मरीज को चेंगनूर के एक राहत शिविर से अल्पुझा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाना है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक पीसी विष्णुनाथ ने बताया कि इसके बाद राहुल गांधी ने एसपीजी के कर्मियों से पहले एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने की इजाजत देने को कहा और एयर एम्बुलेंस के पहले उड़ान भरने की खातिर मार्ग प्रशस्त करने के लिए 30 मिनट इंतजार किया। चोरी की गाड़ी बरामद। महाराजगंज थाना कोतवाली सदर अंतर्गत 28 अगस्त 2018 मंगलवार को जिला उद्योग फरेंदा रोड महाराजगंज से मारुति आल्टो जिसका नंबर 0U0P056X04142 है, चोरी हो गई थी, जो कि आज बरामद कर ली गई। गाड़ी परतावल ब्लॉक के कप्तानगंज रोड पर नहर कॉलोनी के सामने मिली। जब हमारे रिपोर्टर ने बरामदगी के विषय में जानकारी लिया तो डायल 100U0P032DG2554 के स्टाफ शंकर जी ने बताया कि उक्त गाड़ी के गुमशुदगी की सूचना कल थाना कोतवाली सदर महाराजगंज में गाड़ी मालिक श्री अशोक चौरसिया ने दी। सूचना मिलते ही चौकसी बढ़ा दी गई तथा उक्त गाड़ी की ट्रैकिंग हम लोग कल से ही कर रहे थे, जिसका लोकेशन मिल
ते ही बरामद कर लिया गया तथा तत्काल गाड़ी मालिक को भी सूचित कर दिया गया। गाड़ी चोर मौके से गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए। अग्रिम कार्यवाही हेतु उनकी तलाश जारी है। खेल दिवस मनाकर मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। प्राथमिक विद्यालय बिरेचा में बुधवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसमें स्कूली छात्रों के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हुई। इस अवसर पर डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी ने बच्चों को खेल दिवस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्तर पर ही बच्चों के बीच खेल के माध्यम से अनुशासन पैदा किया जा सकता है। इस अवसर पर बच्चों के बीच खेल का महत्व विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें खेलों का दैनिक जीवन में महत्व पर चर्चा की गई। इसके बाद बच्चों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में संजना, चम्मच रेस में काजल कुमारी, लंगड़ी टांग रेस में इम्तियाज, कुर्सी रेस में संजना और अफसाना, लंबी दौड़ में साजन कुमार, जलेबी रेस में तमन्ना, बिंदी लगाओ में नीलू कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंत में विजेता छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाध्यापक यशवीर कृष्ण त्रिपाठी ने पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक अतुल कुमार मिश्र ने किया। खजनी तहसील के लेखपाल कर रहे मनमानी। गोरखपुर, धर्म निषाद 29 अगस्त 2018 को प्रेस क्लब के प्रेस वार्ता में एक किसान परिवार जो अपना भरण पोषण किसानी द्वारा करता है, उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ खजनी तहसील के लेखपाल मुरलीधर अपनी मनमानी कर सिविल जज जूनियर डिवीजन के स्टे ऑर्डर के बाद भी जबरन चक्का पैमाइश कर चक्रोड़ निकाल दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ असामाजिक एवं दबंग किस्म के भूमाफिया और दलाल है लेखपाल एवं कानूनगो और ग्राम प्रधान को मिलाकर पैमाइश करा दिए। जबकि उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में स्थगन की कॉपी एसडीएम खजनी कानूनगो लेखपाल को दिया जा चुका है। लोकसभा चुनावों में सवर्णों की होगी अहम भूमिका। गोरखपुर, धर्म निषाद 29 अगस्त 2018 को प्रेस क्लब गोरखपुर में पधारे स्वर्ण चेतना सभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हाईकोर्ट आदर्श दीपक मिश्रा के गोरखपुर आगमन पर पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आदर्श दीपक मिश्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सवर्णों की अहम भूमिका होगी। स्वर्ण के चिंतन में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। देश के विकास में सवर्णों का प्रमुख योगदान रहा है। स्वर्ण सर्व समाज का मार्गदर्शक माना जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वर्ण चेतना सभा के तत्वाधान में दिनांक 30 सितंबर 2018 को लखनऊ के जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का प्रदर्शन। गोरखपुर, धर्म निषाद, राज्य कर्मचारी शिक्षकों अधिकारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षा अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने 29 अगस्त 2018 को प्रदर्शन किया। इनका यह कहना है कि यह प्रदर्शन 3 दिनों तक चलेगा। इनके द्वारा यह बताया गया कि आंदोलन के अगले चरण में दिनांक 29, 30 व 31 अगस्त को प्रदेश भर के कर्मचारी शिक्षक अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर 31 अगस्त 2018 को जिला अधिकारी के माध्यम से पुनः सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसकी अध्यक्षता भक्तराज राम त्रिपाठी व संयोजक रूपेश कुमार श्रीवास्तव के देखरेख में प्रदर्शन जारी रहा। सुमित बने N0S0U0I0 के प्रदेश अध्यक्ष। गोरखपुर, धर्म निषाद 30 अगस्त 2018 को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के वरिष्ठ नेता सुमित कुमार पांडेय को अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की सहमति पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फिरोज खान जी के अनुमोदन उप राष्ट्रीय सचिव व कार्यालय प्रभारी श्री अंकुश भटनागर ने उत्तर प्रदेश पूर्वी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति से उत्साहित एनएसयूआई युवा कांग्रेस तथा कांग्रेस जन ने इनका स्वागत गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर किया गया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से महेंद्र मोहन तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी, तलत अजीज, रामनाथ निषाद, बादल चतुर्वेदी, अभिजीत पाठक, सौरभ श्रीवास्तव, अतुल मिश्रा, रोशनी सिंह, कृष्णा सिंह इत्यादि शामिल रहे। सिंचाई विभाग अधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया प्रदर्शन। गोरखपुर, D0N0, राज्य के लगभग 20 लाख कर्मचारी राज्य सेवा के सभी अधिकारी दिनांक 1 अप्रैल 2005 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर देशभर के कर्मचारियों के साथ प्रदेश के कर्मचारी तथा अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में अपना आंदोलन चला रहे हैं। इसी आंदोलन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 29, 30 और 31 को कार्य बहिष्कार किया है। इस प्रदर्शन में ब्रिजेश कुमार, रविंद्र चंद, संजय त्रिपाठी, प्रभु दयाल सिन्हा, पंकज कुमार सिंह, प्रदीप कुमार उपाध्याय, जुबेर अहमद, हरेंद्र कुमार गिरी, विनोद कुमार यादव, धीरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार पांडे, अविनाश
पांडे, महताब अली इत्यादि शामिल रहे। सिटीजन विजिलेंस ऐप का उपयोग किया जाएगा आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने बुधवार को कहा कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं मिजोरम में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के लिए एक सिटीजन विजिलेंस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन 4 राज्यों में सुगम निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए विकलांग एवं वृद्धजन मतदाताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, जो भारतीय चुनाव के इतिहास में पहली बार होंगे। चुनाव आयोग की पूरी बेंच के साथ मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए रावत ने बताया, कमीशन की थीम है सुगम निर्वाचन। मतलब जो भी विकलांग लोग हैं, जिन्हें कठिनाई हो रही है, उनको चुनाव की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उद्धरण अतिक्रमण पर रोक को लेकर नगर निगम सक्रिय। गोरखपुर, धर्म निषाद 30 अगस्त 2018 को गोरखपुर के खजांची चौराहे से राप्तीनगर तक के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त बनाया गया। इस अभियान के दौरान कई दुकानों, बिल्डिंग व बाउंड्रियों को तोड़ा गया। अतिक्रमण अभियान को सफल रूप से करने हेतु पहले तो अफसरों ने सभी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया। नोकझोंक करने वालों पर बल प्रयोग कर पुलिस ने दूर खदेड़ा। अतिक्रमण अभियान के दस्ते संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, पुलिस अधीक्षक नगर व नए कुमार सिंह की मौजूदगी में अतिक्रमण पर रोक लगाई गई। नरमू ने N0P0S0 की निकाली शव यात्रा। गोरखपुर, धर्म निषाद 30 अगस्त 2018 को N0E0 रेलवे मजदूर यूनियन यांत्रिक कारखाना मंडल गोरखपुर द्वारा एनपीएस के विरुद्ध चलाए जा रहे साप्ताहिक आंदोलन के अंतिम दिन यांत्रिक कारखाना मुख्य गेट से एनपीएस की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें कारखानों के हजारों कर्मचारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नरमू ने शव यात्रा को रोककर जगह जगह पिंडदान कराया। शव यात्रा के जयप्रकाश नारायण चौक, असुरन चौक पहुंचने पर कर्मचारियों की सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते महामंत्री श्री के एल गुप्ता ने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों में रोष है। यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया तो आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं मंडल मंत्री श्री दिलीप कुमार धर दुबे ने कहा कि एनपीएस देश के कर्मचारियों के साथ धोखा है। देश के नेता अपना पेंशन पूर्व की तरह लेते हैं, ऐसे में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए आंदोलित है, जिसे अविलंब बहाल होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यूनियन साप्ताहिक आंदोलन के बाद एनपीएस के विरुद्ध पोस्टकार्ड अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से कर्मचारी एनपीएस के विरोध में अपना मत प्रस्तुत करेंगे। सभा में मुख्य रूप से संजय पांड्या, मुकेश मल, रामबाबू यादव, रामबली यादव, जनार्दन प्रजापति, श्रवण सिंह, रामचरण यादव, रत्नेश पांड्या, शहाबुद्दीन, अनिल सिंह, मिथिलेश गिरी, विजय मिश्रा, अमित शुक्ला, अभिमान शाह, अशोक दुबे, कफील अहमद, विनोद राय, रामाशीष, मंगलदास, रविशंकर प्रसाद, प्रभाकर, विनोद, रंजीत, अशोक, रत्नेश, रतन रंजन, सुब्रत वाला, ध्रुव प्रसाद, भजुराम, सुभाष चंद्र यादव, अंबिका प्रसाद, राम नारायण, ओम प्रकाश मिश्रा, सुनील कुमार यादव, के.एन. शर्मा, ब्रिजेश भट्ट इत्यादि मौजूद रहे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। राफेल डील और नोटबंदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर किए हमले के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी बिना किसी ठोस तथ्यों के एक रट्टू तोते की तरह एक ही बात को बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी रही है, अब भ्रष्टाचार पर रोक लगी है तो कांग्रेस बौखला रही है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के पुरखों ने पैसा लूट लूट कर जो रखा था, जीप स्कैम से अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम तक, इस घोटालों से कमाए पैसे नोटबंदी के बाद कागज बन गए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी 15 उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं, उनमें से कोई एक उद्योगपति बता दीजिए जो 2014 के बाद अमीर बना हो। रोज रोज घिसी पिटी बात करने से कुछ नहीं बदलता है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक नक्सलियों का समर्पण नोटबंदी के दौरान हुआ था और राहुल गांधी नोटबंदी को गलत बताते हैं। नोटबंदी के बाद 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद हो गईं, क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं है? कुमारस्वामी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा गठबंधन सरकार सुरक्षित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कार्यालय में 100 दिन पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को कहा कि जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार ने अपना काम सुचारू ढंग से शुरू कर दिया है और बिना किसी बाधा के यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कुमारस्वामी ने कहा कि गठबंधन सरकार सुरक्षित है और सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं है।
साथ ही उन्होंने उनकी सरकार की स्थिरता के संबंध में लगातार प्रश्न उठाकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए बीजेपी का तीखी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी दल काल्पनिक दुनिया में रह रहा है। उन्होंने कहा, चूंकि भूमि अधिसूचना रद्द होना और अपराध नहीं हो रहे हैं, तो येदियुरप्पा को लगता है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके सिवाय बीजेपी नेता और क्या बात कर सकते हैं। बीजेपी नेता एक काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। पत्नी की जान बचाने के लिए मासूम को बेचने पर मजबूर हुआ पिता। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक आदमी ने पत्नी की इलाज कराने के लिए 25,000 रुपये में अपने मासूम बच्चे का सौदा कर दिया। हालांकि पुलिस को खबर मिलने पर तुरंत ही पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और उसका इलाज शुरू कराया। इस तरह पुलिस की सतर्कता से एक मासूम बाजार में बिकने से बच गया। घटना बरेठी दारापुर गांव की है। यहाँ रहने वाले अरविंद की पत्नी सुखदेवी गर्भवती है। अरविंद के पहले से ही 4 साल की बेटी और 1 साल का बेटा है। पत्नी की तबीयत खराब होने पर अरविंद उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने सुखदेवी की जांच करने के बाद बताया कि उसके शरीर में खून की कमी है। अरविंद ने बताया कि डॉक्टरों ने पत्नी के इलाज के लिए 25,000 रुपये की मांग की। पैसे नहीं होने पर वह पत्नी को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा, लेकिन महिला की हालत खराब होने के कारण वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। अरविंद ने बताया कि वह डॉक्टरों के सामने रोया गिड़गिड़ाया, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। अंत में मजबूर होकर पत्नी की जान बचाने के लिए उसने अपने 1 साल के बेटे को बेचने का फैसला किया। मिशन 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी समेत कई पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2019 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कस रही हैं। आम चुनाव आगामी अप्रैल-मई के महीने में हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। सीटों के लिहाज से बात करें तो सिक्किम में विधानसभा की 32 और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119, आंध्र प्रदेश में 175 और ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें हैं। बीजेपी की नजर इन राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाकर अपनी सीटें बढ़ाने पर है।